अभी अभी बहन जी ने कहा कि ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि जब 1957 की बात है, मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर नियुक्त हुआ। हमारे सब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि आपका ये पहला लेक्चर है, तो आपके पास वहाँ पर 2 प्रकार की तालियां बजेंगी, इनसे आप समझ जाना लोगों को क्या चाहिए। मैंने कहा क्या होता है? हल्के नमूने से ताली बजे तो समझना वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, और ज़ोरदार ताली बजे तो समझना वो आपको बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं डर गया, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, उसके पहले ज़ोरदार ताली की बात आई है, तो मैं क्या करूं? क्या है कि हमारी थोड़ी बहन जी के साथ, हाँ, हम वकील हैं ना, वकीलों की जिभ में हड्डी नहीं होती है, तो उसके कारण जो है ना एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयत्न करते हैं। इन्होंने मेरी टांग खींची तो मैंने उनकी भी खींच ली है। बात जैसे स्पार्क के बारे में बता रहे थे, अभी भी स्पार्क का यहाँ पर बाजू में ही दादी जी मीटिंग हॉल है, वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता दूँ। क्या हुआ कि 1983 में मैं और उषा बहन जो है 2 मास के लिए हमारा यूरोप की सेवा के लिए जाने का प्रोग्राम बना, और यूरोप की सेवा के अंदर जाने के पहले बाबा थोड़ा ज़्यादा मिलने को आते थे। अभी तो साल में 8-9 बार, 10 बार ये आते हैं। उस टाइम पर ज़्यादा आते थे, तो हमको विदाई देने के लिए आए। पहले तो बाबा ने मुरली चलाई। मुरली चलाने के बाद हम दोनों को बिठा करके कहा कि आपको बाबा यूरोप के वैज्ञानिक लोग जो है उनकी सेवा के लिए भेज रहे हैं, आपको वहाँ वैज्ञानिक की सेवा करनी है। तो मैंने, आप तो जानते हैं हम बच्चे हैं, बच्चों का धर्म ही है बचपना दिखाने का, बराबर ना। सब यहाँ बैठे हुए अनुभवी बैठे हुए हैं, आपके बच्चे या आप जब बच्चे थे आपने बचपना कैसे दिखाया है। मैंने भी बचपना दिखाया, बाबा हमको वैज्ञानिक की सेवा नहीं करनी है। बाबा ने कहा क्यों नहीं करनी है? मैंने कहा बाबा विज्ञान तो जो है ना वो विनाश के लिए है। 83 की बात है, आज तो बहुत बातें स्पष्ट हो चुकी है। 83 की बात है, वैज्ञानिक से हम डरते थे, कहते थे विनाश के लिए ही वो तो है। इसलिए मैंने कहा बाबा वो तो विनाश के लिए है। बाबा ने कहा किसने कहा विनाश के लिए है? तो मैंने कहा वो क्या करेंगे? क्या सतयुग में आपके महल कौन बनाएगा? सतयुग में आपके लिए विमान आदि कौन बनाएंगे? जो ये साधन जो है वो साधन कौन बनाएगा? क्या आप बैठ के बनाएंगे या आप ऑर्डर देने वाले बनेंगे? मैंने कहा हाँ, हम तो ऑर्डर देने वाले ही बनेंगे, बराबर ना। आप सब यही चाहते हो, या बनाने वाले जब चाहते हो बनने के लिए, या ऑर्डर देने वाले? तो हमने कहा बाबा हम तो ऑर्डर देने वाले चाहते हैं। तो क्या आप ऑर्डर किसको करेंगे? ऑर्डर किसको करेंगे? ऐसे आपके ऑर्डर के मुताबिक आपको काम करने वाले जो चाहिए ना। तो ये वैज्ञानिक जो आज के जो है ना, वो उनके पास वैज्ञानिक तरीके से काम करने का तरीका है। प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर वो लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो इसलिए उनकी सेवा करने से क्या होगा, यही यहाँ के संस्कार लेकर के जाएंगे, और वहाँ जा कर के आपके सुख के साधन, जो आज विज्ञान दुख के साधन बना रहा है, विनाश के साधन बना रहा है, वो वहाँ पर विज्ञान जो है सुख का साधन बनाएंगे, और उसकी सेवा के लिए भेज रहे बाबा। तब वैज्ञानिक के प्रति देखने का हमारा दृष्टिकोण बदली हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि ज्ञान सरोवर की रचना हुई। ज्ञान सरोवर की रचना हुई तो उसके अंदर आप जानते हैं एकेडमी बनी हुई, उसके अंदर 13 कमरे बने हुए। तो दादी प्रकाश मणि हमको लेकर के हम गए, हर एक कमरा ये किसको मिले, ये किसको मिले। जैसे 8 नंबर है वो जूरिश विंग को, 3 नंबर जो है वो अपना आर्ट एंड कल्चर को, ऐसे ऐसे अलग अलग विंग को दिया। उस टाइम पर 12 विंग्स थी, और 13वां कमरा जो था खाली था, मतलब किसको दिया जाए। तो 13वें कमरे में हम गए। दादी ने कहा इस कमरे के लिए मैं आपको खास लेके आई हूँ। मैंने कहा बताइए क्या है? तो कहा बाबा ने संदेश दिया हुआ है कि ये जो 13 नंबर जो है, 13 नंबर का जो कमरा है वो रिसर्च के लिए रिजर्व रखना है।
और ये रिसर्च का कारोबार जो है वो कोई विंग नहीं है, मतलब सभी विंग्स जो अभी सभी क्षेत्र में, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जोन से, सब से जो भी है, विंग्स है, जो भी है, इन सब के द्वारा रिसर्च का कारोबार होना ही चाहिए। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, रिसर्च माना क्या कि गहराई में जाना, समुद्र के नीचे जाते हैं तो रत्न मिलते हैं, माल मिलता है। बाबा ने कल भी कहा कि नहीं तो ऊपर रहते हैं तो ऊपर तो सिर्फ मछलियाँ ही मिलेंगी, अंदर में जाएंगे तो बहुत माल मिलेगा। तो इस प्रकार से दादी ने कहा कि सबके अंदर विचार सागर मंथन, आप जानते हैं बहनें अनुभवी है, मंथन करती है तो ही मक्खन निकलता है। छाछ से मक्खन करने का, निकालने का यही तरीका है मंथन करने का। मंथन का ऐसा ही है ना, माताएं अनुभवी है, तो इसलिए मंथन करेंगे तो ही छाछ से मक्खन निकल सकता है। तो उस प्रकार से मंथन निकालने के लिए बाबा ने कहा कि हर एक विंग को, हर जोन को, हर क्षेत्र को, दादी जी ने कहा, बाबा ने संदेश दिया है कि मंथन करने की हैबिट डालनी चाहिए। जानकी दादी के शब्दों में कहे तो जिनके पास मंथन करने की युक्तियां हैं, शक्ति है, वो हमेशा ही अपने पाँव पर खड़ा रह सकता है। जो मंथन नहीं कर सकता है ना, वो हमेशा ही औरों के कंधे पर, औरों के ही ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसलिए मंथन करने की शक्ति सब में होनी ही चाहिए। तो दादी जी ने कहा कि ये रिसर्च के लिए कमरा बनेगा और आपको इसके लिए निमित्त बनाया है। तो बाद में इस कमरे के लिए दादी ने पूछा कि इसका 13 नंबर है, आप चाहो तो नंबर बदली कर सकते हैं। आप जानते हैं अमेरिका आदि में होटल आदि जो भी होती है, मकाने होते हैं, उसमें 13 नंबर का कमरा नहीं होता है। 12 के बाद 12A होता है, फिर 14 होता है, ऐसा होता है विदेशों में। 13 शब्दों को अपशुकन मानते हैं। तो मेरे को भी दादी ने कहा कि आपको 13 नंबर नहीं चाहिए तो 14 नंबर लिख सकते हैं, 12A लिख सकते हैं। मैंने कहा नहीं, हमको तो 13 नंबर अच्छा लगता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की बात को मैं जानता हूँ। यहाँ पर राजस्थान में क्या है, राजस्थान के लोग जो है ना, बुधवार को घर छोड़ करके जाते नहीं हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा ही कहते थे आप सबको यहाँ से बुधवार को जाना चाहिए, आपको ट्रेन खाली मिलेंगी, इसलिए बुधवार को ही जाओ। तो हमने कहा कि बाबा तो इन बातों को मानते नहीं थे, तो इसके कारण। और दूसरा, सिख धर्म जो है उसके स्थापक जो गुरु नानक जी जो है, इन्होंने भी हिसाब करते करते 13 पर आ गए, 13 पर रुक गए और सबको 13 करके 13 मतलब हे परमात्मा सब 13 ही है, 13 ही है करके इन्होंने अपना प्रचार का कार्य शुरू किया कि जिस पश्चिम में तो 13 अपशुकन है, हिंदुस्तान में 13 शब्द इतना अंक प्रसिद्ध है कि इसके द्वारा एक धर्म की स्थापना हुई। तो हमारा तो नए विश्व की स्थापना का कार्य है, हम तो 13 नंबर चलेंगे। तो उसके आधार पर बाद में बाबा ने ही इसका नाम रखा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन और रिसर्च सेंटर, और इसके आधार पर अभी 12वीं मीटिंग चल रही है। इस वर्ष ही वैज्ञानिकों की सेवा का लक्ष्य दिया है बाबा ने। वहाँ पर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स, अर्थात रिसर्च करने वाले जो भी होते, अनुसंधान करने वाले जो भी होते, उसके अंदर बल आध्यात्मिकता का कैसे भरा जाए ताकि उनके द्वारा अच्छे में अच्छी रिसर्च हो सके। क्योंकि एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, पार्टी से मुलाकात करते हुए, कि आज के वैज्ञानिक जो है ना, वो प्रकृति के 5 तत्वों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्वों के अंदर क्या शक्ति है, क्या है, एटम बम आदि, वो भी आप जानते हैं प्रकृति के 5 तत्वों के आधार पर ही बना हुआ है। तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में उसमें कहा है, उस पार्टी की मुलाकात में, कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही वैज्ञानिक जो है आत्मा की शक्ति और परमात्मा की शक्ति, जिसको बाबा आत्मिक बम और परमात्म बम, जैसे साइंस में है ना एटम बम और हाइड्रोजन बम, मालूम है ना सबको, एटम बम हाइड्रोजन बम, ऐसे अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मिक बम और परमात्म बम, अर्थात आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति। आज देखिए ये शरीर है, ऐसे शरीर को उठाने के लिए 4 लोग क्या 6 लोग चाहिए तब तो उठ सकेंगे, परंतु इसके अंदर एक इतनी छोटी सी आत्मा है। आत्मा सारे शरीर को चला सकती है, दौड़ सकती है, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकती है। कितनी शक्ति इस आत्मा में है, और उसने उसकी भेंट में परमात्मा में कितनी शक्ति है कि जो सारी दुनिया के अंदर। हाँ, कल भी बाबा ने अपनी परमात्म शक्ति का एक प्रयोग बताया। हाँ, पहले भी एक दिन बताया था मुरली में
कि अगर बाबा चाहे तो विनाश जो है ना 1 सेकंड में करा सकता है। आप सबने पढ़ा होगा मुरली, इतनी बाबा ने अपनी अथॉरिटी बताई हुई थी। उसी प्रकार से कल भी बाबा ने बताया, बाबा सबकी बातें सुन सकता है। अगर सुनना चाहे स्विच ऑन करे तो एक साथ में सबकी बातें सुन सकता है। हमको मालूम है एक बार ब्रह्मा बाबा ने यहाँ 6 या 7 संदेशी बहनों को एक साथ में बाबा के पास भेजा, अव्यक्त बाबा के पास भेजा 6 या 7 को, और सभी आए बाबा के पास मिल करके, और सब ने अपना अपना अनुभव सुनाया। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये 7 ही बाबा को मिली है और 7 के अनुभव अलग अलग कैसे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा तो यही तो जादूगर परमात्मा की खूबी है, शक्ति है कि 7 को अलग अलग प्रकार का अनुभव करा सकता है। वही तो परमात्मा शक्ति है, और क्या शक्ति है। इसको ही इसके ही दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा जादूगर है। जादूगर नहीं है, उसके पास वो परमात्मा शक्ति क्या है उसकी अनुभूति होनी चाहिए। तो ये परमात्मा शक्ति की अनुभूति का कारोबार बाबा के हमको बाबा सिखा रहा है। कल भी बाबा ने कहा कि बच्चों के संपन्न बनना है, संपन्न बन करके समान बनेंगे तब ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। खुद प्रत्यक्ष होंगे तो आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो क्या है कि हमारा ये जब बाबा की मुरली होती है उसके बाद दूसरे दिन हमको एक खास ड्यूटी दी जाती है कि बाबा की मुरली को रिवाइज करें, क्योंकि बाबा ने ही इसी सीज़न में ही 3 शब्द किए थे। अंग्रेजी शब्द है रीड, रिवाइज और रियलाइज। पढ़ो, रीड, रिवाइज, क्योंकि एक बार पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, उसको रिवाइज करके घड़ी घड़ी इसको याद करना चाहिए, और उसके बाद उसको रियलाइज करो, उसका अनुभव करो। तो ये कल की जो मुरली जो है वो भी उसको रिवाइज इसलिए करनी है और रियलाइज इसलिए करनी है क्योंकि कल बाबा ने, सबको याद होगा, इतना तो याद होगा, कल मुरली के द्वारा बाबा ने 15 दिन का, याद है ना कि भूल गए? जो भूल गए वो हाथ खड़ा करे, जो भूल गए हो। जो 2-4 ऐसे हैं फिर भी हाथ खड़ा करते हैं, मतलब ऐसे महारथी, मेरे को धन्यवाद कि आप कल की मुरली का अभी भूल गए हैं और इसके लिए हाथ तो खड़ा कर दिया कि 15 दिन का बाबा ने टाइम दिया है। तो मैंने बाजू में हमारे निर्भय भाई बैठे थे, मैंने कहा 15 दिन में तो ये ग्रुप बदली हो जाएगा, नया ग्रुप आएगा। तो ये यहाँ बैठा हुआ है जिसकी फ़ोटो निकल रही है, बाबा बता रहे उनको कौन पूछेगा। तो निर्भय भाई ने हमको कहा कि आप कल क्लास कराने वाले हैं ना, आप उनसे रिवाइज कराना, पक्का कराना। मैंने कहा ठीक। उसने कहा आपका तो काम ही है काम पक्का करने का, कराने का, तो आप कराना कि ऐसा ना हो कि जो भी यहाँ से जो जाए वो कहेंगे अभी तो हमें अगले साल बाबा मिलेंगे, हमारा होमवर्क का कौन पूछने वाला है। मैंने कहा आपकी बात सही है, बाबा समझेंगे, हम समझेंगे कौन पूछने वाला है, परंतु बाबा ने तो बता दिया कि आपके मन में जो संकल्प उठते हैं, जो भी कहाँ भी हो, कौन से भी कोने में हो, कैसे भी हो, बाबा अगर चाहे तो आप सबका सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और धर्मराज जो इसी के आधार पर बन जाता है कि सबको उसी के आधार पर उसका न्याय अन्याय जो भी करना है, जो भी दंड देना है वो कर सकता है। तो इसीलिए पहली बात तो यही है, कल की मुरली के आधार पर 31 तारीख का, माना 15 दिन का करीब है, 15 दिन भी नहीं है, कल 17 तो हो गई, उसी हिसाब से कि 18, 19, 20, 21, 30, 31, 14 दिन होता है 31वें दिन। तो उसके अंदर मतलब बाबा ने जो कहा है 15 दिन के अंदर सबके लिए क्या करें, हमारी वृत्ति के द्वारा वायुमंडल इतना पावरफुल बनाए और उसके आधार पर हम अपने आप के अंदर 15 दिन तक किसी के लिए भी कोई भी प्रकार की तमो प्रधान या किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार की बातें, ऐसी नेगेटिव बातें हमारे पास न हो। तो हम जरा कल की मुरली अब सबके पास, सबको मिली हुई तो होंगी ना, जिनको नहीं मिली हुई होंगी वो बाद में हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट से, यहाँ जो भी यहाँ मुरली डिपार्टमेंट है वहाँ से ले लेना। बाबा ने कल मुरली जो चलाई है करीब 2 घंटा तो चली है मुरली, 6 पेज की रात को आई है हमारे पास, फ़ौरन हमारे पास रात को आ जाती है। तो बाबा ने क्या कहा, अपने को भी पहले बाबा खुद कौन है उसका परिचय देता है कि आज
प्यार और शक्ति का सागर, प्यार का भी सागर है, शक्ति का भी सागर है। और आप बच्चों को मिलने को आ रहे हैं। हम बच्चे कौन हैं? परमात्मा की निगाहों में हम क्या हैं? वो बाबा ने बताया है कि स्नेही, सिकीलधे और लाडले। अपने लिए दो विशेषण, हाँ, प्यार और शक्ति का सागर, और हमारे लिए तीन विशेषण, स्नेही, स्नेही और फिर सिकीलधे। सिकीलधे का ये सिंधी शब्द है, मतलब सिंधी अंग्रेजी में भाषांतर करने वाले कहते हैं लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड अगेन। बहुत समय से बिछड़े हुए और अब जो मिले हुए हैं, इनके लिए एक ही शब्द है सिकीलधे। जैसे रेलवे की पटड़ी जो है ना, यहाँ रेलवे स्टेशन जो है उसको कहते हैं अग्निरथ विराम स्थल। ऐसा बोलने से तो क्या होता है, तब मालूम पड़ता है स्टेशन क्या है। इस प्रकार से सिकीलधे शब्द का अर्थ है बहुत समय से परमात्मा से बिछड़े हुए और अब परमात्मा को मिले हुए हैं। ऐसे हमारे हम बाबा ने हमको शब्द बताया है कि स्नेही, सिकीलधे और लाडले बच्चे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि सभी जन जो भी आए हुए हैं, सबके अंदर एक ही संकल्प है, हाँ, कि जल्दी से जल्दी हम बाप को प्रत्यक्ष करें। बाबा भी कहते हैं, बाबा ने कहा है कि बच्चों में सबका उमंग बहुत अच्छा है, परंतु पहले अपने आप को, पहली कंडीशन है, कल बाबा ने बताइए कि बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे अपने आप को भी, तब ही हाँ बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और इसलिए बाबा ने डेट फिक्स करने के लिए कहा कि अपने आप को बाप समान प्रत्यक्ष कब तक करेंगे, कब करेंगे, उसकी डेट नक्की करो। क्या करें हम इस क्लास के अंदर नक्की कर सकते हैं? बाबा ने कहा, विदेश वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट होनी चाहिए। हाँ, हम नक्की कर सकते हैं। माताएं जो भी बैठे हुए हैं, हाँ, वो बताए कि हम इतने समय में अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे। कोई डेट बता सकता है? नहीं, वो बता, वो अलग बात है। तो विस्तार नहीं चाहिए हमें, तो खाली डेट चाहिए कि ये डेट, तारीख चाहिए, बाकी विस्तार की बात में नहीं जाते। ठीक है, पीछे बताते, बात करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है लक्ष्य को रखना ही पड़ेगा, लक्ष्य और लक्षण। हाँ, बाबा ने कहा है लक्ष्य और लक्षण जो है श्रेष्ठ बनाना ही पड़ेगा। अभी क्या है, लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है, बाबा ने कल बता दिया है। ये रिजल्ट बाबा ने बताई हम सभी बच्चों के लिए, सबके लिए, कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। और जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा, अर्थात तब लक्ष्य प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाँ, और बाबा ने देखो, ये बाबा कल अपनी अथॉरिटी बता रहा था कि सभी बच्चे अमृत वेले, हाँ, अमृत वेले हम अपने मन में जो रूरियान करते वो किसी को भी मालूम नहीं होता है, परंतु बाबा के पास सब कुछ पहुंच जाता है। मैं आपको हमारे जस्टिस कृष्णा आयर जो है ना, उसका अनुभव सुनाता हूँ कि बाबा ने जो कल जो कहा ना कि हम बाबा के पास सबके अनुभव विचार पहुँच जाते हैं। ऐसे जस्टिस कृष्णा आयर जो नाम तो सुना हुआ होगा, काफ़ी बार यहाँ आ चुके हैं, बाबा यज्ञ के पैट्रन के रूप में भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। उनका एक अनुभव सुनाता हूँ कि उनकी युगल ने शरीर छोड़ दिया। उनके 2 बच्चे थे, एक अमेरिका में रहता था और एक हांगकांग में रहता था। तो उनके अमेरिका में रहने वाले बच्चे के घर में बच्चा आने वाला था, तो उसके कारण उनकी युगल जो है जस्टिस कृष्ण आयर की, वो अमेरिका गई थी। वहाँ अमेरिका में क्या हो गया मालूम नहीं है, 2 दिन की बीमारी में उसने शरीर छोड़ दिया, जस्टिस कृष्ण आयर की वाइफ ने। तो ये उसके जैसे शौक लगता है ना, अपने घर का कोई शरीर छोड़ता है, तो उसके कारण वो बहुत शोक में रहते थे। तो अपने एक दिल्ली के वकील भाई है, वो उनके घर में गए हुए थे और इन्होंने कहा कि आपकी ये शोक की अवस्थाएं जो है उसके अंदर, उसको दूर करने के लिए आप हमारे पास 7 दिन का कोर्स करने के लिए आओ। जस्टिस कृष्ण ने कहा ठीक है,
आप रोज़ कोर्ट में आना, सुप्रीम कोर्ट में, फिर मैं वहाँ से आपके पास जाऊँगा। तो दिल्ली पांडव भवन के अंदर वो आ रहे थे। हाँ, तो 3 दिन से तो आ रहे थे, चौथा दिन जो है वो गुरुवार था। तो उस दिनों में गुरुवार के दिन पांडव भवन जो दिल्ली का है उसके अंदर शाम को भोग लगता था, शाम को भोग लगता था। तो जस्टिस कृष्ण अय्यर तो जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, वहाँ पर 7 दिन का कोर्स चल रहा था, और वहाँ गुलजार दादी जो है वो बाबा के पास, जो हॉल है उसके अंदर बाबा के पास गई। तो इसके बाद इतने में यहाँ जो बहन जो 7 दिन का कोर्स करा रही थी, उसने कहा कि आज हमारे पास भोग लगता है, आप हमारे भोग के समय पर क्लास में आकर के बैठेंगे। इन्होंने कहा मैं तो आपके पास आया हूँ, आप जो चाहे, जैसे चाहे, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठूँगा। तो वो क्लास के अंदर, हॉल के अंदर गए। तो गुलजार दादी को तो मालूम नहीं था, वो तो बाबा के पास वतन में गई हुई थी। और इसके बाद कृष्ण अय्यर जी जो है वो हॉल में पहुँचे। तो जब गुलजार दादी बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा, बच्ची तुमको मालूम है तुम्हारे क्लास में आज कौन बैठा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो उस टाइम पर 7 दिन का कोर्स कर रहा था अलग कमरे में। कहा नहीं, अभी वो जो है ना, अभी हॉल में आकर के बैठा हुआ है, और उनको बहुत शौक़ लगा हुआ है कि उनकी युगल ने शरीर छोड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि मैं उसकी युगल को बुलाता हूँ, आप तो उनकी युगल से बात करो। आप जानते परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है ही है, तो इसलिए उन्होंने उनकी युगल को ऊपर सूक्ष्म वतन में प्रकट हुई उनकी युगल। गुलजार दादी ने उनको बताया कि आपके ऐसे पति जो है वो उसको बहुत शौक़ लगा है, और आप ऐसे ऐसे हुआ है, और आपका शरीर छूट गया, उनको बहुत दुख हुआ है। तो इसके कारण वो 7 दिन का कोर्स करने के लिए आए, ताकि वो दुख जो है उससे निवृत्ति हो जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे पति को बताना कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे को बहुत अच्छे घर में जन्म मिला है, आपने मुझे सारी ज़िंदगी जो भी सुख दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया मानती हूँ। तो बाबा ने उनको कहा कि तुम हमारी बच्चों को मिली हुई हो, कैसे वो मानेगा? वो तो नया व्यक्ति है, वो तुम्हारा युगल माना जस्टिस कृष्ण अय्यर को मतलब गुलजार दादी उनकी युगल को तुमको मिला हुआ है, उसकी प्रूफ क्या? वो प्रूफ मांगेंगे ना, कैसे ऐसे मानेगा कि आप मिली हुई हो? तो उनकी युगल ने उनको कहा कि ये हम दोनों के बीच की एक बात है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो बहुत पब्लिक बात हो गई है, क्योंकि जस्टिस कृष्ण अय्यर ने खुद ने हमको कहा कि हमने कहा कि आपने कैसे माना कि ये यहाँ ज्ञान परमात्मा का है? तब ये इन्होंने अपना अनुभव सुनाया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनकी युगल ने कहा कि आप मेरे पति को कहना कि मैं आपको मिली थी, और उसकी प्रूफ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जब शरीर में थी तब मैं हमेशा ही उनको कहती थी कि आपकी भले पॉलिटिकल फिलॉसफी कुछ भी हो, क्योंकि थोड़ा उनका बैकग्राउंड कम्युनिस्ट था, परंतु जब आप न्यायाधीश की न्यायमूर्ति के कुर्सी पर बैठे हुए तब आप कम्युनिस्ट नहीं हैं। आपको कोई भी प्रकार के विचारधारा के साथ में अपने मन बुद्धि को जुटाना नहीं चाहिए, जो चीज़ जैसी है उस प्रकार से समझ करके उसका जजमेंट देना है। कहती है, उसने कहा कि ये हम दोनों के बीच की प्राइवेट बात है, हमारे बच्चे भी नहीं जानते हैं, आप इनको कहना तो वो मान लेंगे कि बराबर है। ऐसी बात मेरी पत्नी ने ही आपको बताई, क्योंकि इस दुनिया के अंदर और कोई ये बात को नहीं जानते हैं। और इसलिए उसने कहा कि मैं अभी बताती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे पति को कि मेरे शरीर छूटने के बाद भी आपका जो भी जजमेंट है वो न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकली बेस्ड नहीं होना चाहिए, आपकी विचारधारा के आपके उसके मुताबिक नहीं होना चाहिए, आपको साक्षी भाव से जजमेंट देना है। तो उसने कहा ठीक है। इतने बाद में तो गुलजार दादी नीचू आ गए और कृष्ण अय्यर जी को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फिर बताया कि मैं आपकी युगल से मिली हुई थी। तो उन्होंने सीधा ही सवाल पूछा, मैं कैसे मानूं कि आपने मेरी युगल को मिले? जो ऊपर बात चली थी वही बात
कृष्ण जी के मुख से भी निकली। तब इन्होंने कहा कि मेरे आपकी युगल ने भी मेरे को यही कहा कि आप कैसे मानेंगे, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। तो इसके लिए ये संदेश आपकी युगल ने दिया हुआ है कि आप जब वो चेतन में थी, स्थूल में थी, तब आपको ये बात कहती थी। और उसने ही कहा कि ये बात एकदम सीक्रेट है, इस दुनिया के अंदर और कोई भी आप मेरी मतलब आपकी युगल के सिवाय कोई नहीं जानता है। उसने कहा कि हाँ ये बात सीक्रेट है और मेरी युगल के सिवाय कोई नहीं जानता है। तब उन्होंने कहा कि ये परमात्मा ने हमको बताया है, आपकी युगल ने बताया है, परमात्मा ने निमित्त बन करके। तब से उसने माना कि ये बराबर है, यहाँ पर परमात्मा की शक्ति है। हाँ, जो ऐसी हमारे मन की बातें जो दुनिया नहीं जानती है, परंतु हम बाबा जान सकते हैं। तो कल भी बाबा ने यही बात कही, हाँ, कि बच्चे जो है ना रूरियान जो है उसके अंदर कहते हैं, हाँ, बहुत कहते रहते हैं, ऐसे ऐसे बातें आती है, संकल्प आते रहते हैं। तो बाबा ने इसका जवाब ही दिया हुआ है कि बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कल कहा है तीव्रता की, दृढ़ता की अभी पुरुषार्थ में एडिशन करनी है। ये एक ही महावाक्य है, उसके ऊपर 1 घंटा क्लास हो सकता है कि पुरुषार्थ में, हाँ, दृढ़ता के अंदर तीव्रता कैसे आए, उसकी युक्तियाँ क्या है। हमारे पास जितना समय नहीं है, हमारे और जो क्लास कराने के लिए आपके सम्मुख होंगे वो आपको बताएंगे कि तीव्रता की, दृढ़ता की एडिशन कैसे किया जाए। बाप दादा जानते हैं नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा ही रहे, हर एक अपने को चेक करे। कल तो बाबा ने ऐसा नहीं बताया, नहीं तो पहले एक बार कहा था, जब अपने को चेक करने के लिए कहा था ना, तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही, अपने को चेक करे। बच्चों में एक आदत है, औरों को चेक करने लग जाते हैं। याद है आपको, अव्यक्त तो मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चों में एक हैबिट है औरों को चेक करने में। वो मैंने तो कभी नहीं कहा आप औरों को चेक करो, मैंने कहा है आप अपने को चेक करो। पर हमारा क्या है, हम औरों को ही चेक करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसा है, ऐसा है। तो इसलिए बाबा ने कल भी कहा अपने को चेक करो, हाँ, कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ सदा का, नहीं हूँ तो मैं कैसे तीव्र पुरुषार्थी बनूँ। और इसके लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा ने कल युक्ति बताई है कि एक ही साथ में मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों के द्वारा सेवा करें, अर्थात मनसा द्वारा अनुभव कराना बहुत पावरफुल है मनसा। कल भी बाबा ने कहा कि आपके अंदर आपके अंदर जो शक्ति है, आप जो भी नक्की करते हो उसको आप सिद्ध कर सकते हो। इतनी शक्ति आपके अंदर है, इतनी पावरफुल हमारी मनसा हो सकती है। तो मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजानों का परिचय कराना और चलन और चेहरा द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। और ये तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। क्यों? जो कल बाबा ने रात को बताया, समय कम है और सेवा बहुत करनी है। और इसीलिए इन तीनों के एक समान स्वरूप के लिए क्या करना चाहिए वो बाबा ने और राजू भाई ने बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ है कि वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल बनाना। जैसे पहले बताया था रीड, रिवाइज और रियलाइज, इस प्रकार से कल वह बताया, 3 बार वह यूज़ किया। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस बनाना और वाइब्रेशंस के द्वारा वायुमंडल बनाना। क्योंकि बाबा ने ही कल कहा है मुरली में कि वृत्ति जो है ना वो सबसे तेज में तेज साधन है। जैसे विज्ञान का रॉकेट है, इस प्रकार से हमारी जो वृत्तियाँ जो है वो ही सबसे तेज साधन है। इसलिए बाबा ने कहा कि क्या किया, अनुभव में बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया। बाबा बहुत अच्छे वकील भी हैं। वृत्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशंस कैसे बन सकते हैं उसका एग्जाम्पल भी बाबा ने बताया कि कैसे हैं। कि जैसे कि ब्रह्मा बाप की कर्मभूमि, पांडव भवन जो है ना, आप देखेंगे पांडव भवन के बारे में बाबा ने क्या बताया। पांडव भवन जो है ना वो ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि और चरित्र भूमि का वायुमंडल अब तक भी वहाँ है। मेरे एक मित्र हैं, वो वायुमंडल को अनुभव कर सकते हैं।
जैसे वो होता है ना भाई, हवा में कितना टेम्परेचर है, थर्मामीटर होता है, इनसे मालूम पड़ता है ना अभी कितनी गर्मी है। इस प्रकार से उनके पास वो शक्ति है कि कौन सा वायुमंडल सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पावरफुल है। वो हमारे कई सेवा केंद्रों पर गए हुए हैं। इन्होंने बताया है वायुमंडल के आकार के ऊपर कि आपकी संस्था में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा मोस्ट पावरफुल वायुमंडल कहाँ है। तो जो मेडिटेशन हॉल है ऊपर पांडव भवन में, आप ना गए हो तो जाके आना। जो मेडिटेशन हॉल है वहाँ से सीधी लाइन में बाबा का जो शांति स्तंभ है, देखा है ना शांति स्तंभ, बाबा ने इसी सीज़न में बताया 4 हमारे यात्रा के तीर्थ स्थान हैं। तो ये जो शांति स्तंभ है वहाँ से मेडिटेशन जो है, इसके बीच की जो रेखाएं जो है ना, वो बताया कि मोस्ट पावरफुल, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो वो है कि वहाँ पर आप खड़े रहो, आपकी बैटरी जो है ना फट से, जो और जगह पर 1 घंटा चार्ज करने में लगेगा अपनी आत्मा की बैटरी, वहाँ आपकी बैटरी 5 मिनट में चार्ज हो जाएंगे। इतना सुंदर पावरफुल वायुमंडल अभी भी है। कारण क्या है? कल बाबा ने कहा कि पांडव भवन जो है ना वो ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि और चरित्र भूमि है। इसलिए बाबा ने कहा बड़े बड़े प्रोग्राम जो आप करते हो अभी क्या करने का है? श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाना है। परंतु वृत्ति क्या होनी चाहिए? पावरफुल होते हुए भी रूहानी और शक्तिशाली चाहिए। रूहानी और शक्तिशाली वृत्ति होंगी तब ही वाइब्रेशंस पावरफुल बनेंगे। आज भी जैसे मोहिनी बहन ने कहा ना, हाँ दादी जी हॉस्पिटल में नहीं है परंतु होली स्थल में है। इस प्रकार से हम सब जो बाबा ने कहा है इसके लिए क्या करो? वृत्ति को पावरफुल रखने के लिए बाबा ने कल सारा ही साइकोलॉजी सिखाई है, मन की बातें में, मन की शक्तियों के बारे में, कि मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो। क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई भी व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना ही किचड़ा, और मन में अगर किचड़ा होगा तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए चेक करो, बाबा ने कहा है कि मन की वृत्ति शुभ और रूहानी है, ये हर एक को चेक करना है, तब हमारी शुभ वृत्ति होंगी। तो ये करना है, नेगेटिव वृत्ति को दूर करना है। बाबा ने कल कटु शब्द भी बोले हुए हैं, बहुत कटु शब्द बोल दिया है, बहुत कम समय कभी कभी बाबा बोल देते हैं कटु शब्द, कड़वे शब्द। कल बाबा ने कहा कि नंबरवार तो है, बच्चे नंबरवार तो है, हाँ उसमें कहीं अच्छे भी है। तो मैं पढ़ूं? बाबा ने तो कल बताया है, आप सबने सुना हुआ है, कहीं अच्छे तो है परंतु साथ में खिटपिट वाले भी है। अभी अपने आप को नक्की करो, हम कौन सी कैटेगरी में? बाबा ने 2 कैटेगरी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल दिया। बाबा बहुत कम बार स्पष्ट शब्दों में बता देता है, क्योंकि बाप है, रहम दिल है, तो रहम दिल बाप जो है ना वो कटु शब्द यूज़ नहीं करता है। मतलब कल हम बच्चों की कई बातें बाबा के पास पहुंचती है, देखता है ऊपर बैठे बैठे, तो इसलिए बाबा ने कहा कहीं बहुत बच्चे अच्छे हैं भी, कहीं उसमें नटखट भी है। नटखट का कोई ऐसा नहीं है, कहीं कहते हैं कि श्री कृष्ण नटखट है। अभी हमारे पास ईमेल आया हुआ है कृष्ण के चित्र का, उसमें बताया नटखट कन्हैया, उसका टाइटल है नटखट कन्हैया। उसमें क्या है? 3-4 चित्र है। एक में ऐसे आँख कन्हैया जो आँख बंद करता है उसको इसी दृष्टिकोण से नटखट। दूसरे चित्र में है वो कन्हैया जो है ना वो मटकी तोड़ता है और उसमें से मक्खन जो निकाल करके सबको बांट रहा है, ऐसा वो नटखट। इस प्रकार का नटखट बाबा ने नहीं कहा है जो कृष्ण नटखट था, ऐसा नहीं। सूरदास जी ने उसके बारे में बहुत सुंदर गाया हुआ है, वो नहीं। तो आप समझ गए ना नटखट।
हाँ, जो नटखट अपने आप को समझते हो हाथ तो खड़ा करें। हाँ देखो, हाँ, हंसी में करने वाले भी अलग बात है, परंतु आप देखना हंसी की बात ऐसा ना हो कभी हाँ सच वतन बाबा बोल देगा तो मुसीबत हो जाएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे में अच्छे भी है, नंबरवार है उसमें अच्छे भी है, तो कहीं उसके अंदर खिटपिट वाले भी है, खिटखिट वाले भी है। लेकिन क्या है, खिटखिट वाले हैं तो फिर समझना अच्छा है, ठीक है, परंतु उसके बारे में अपने दिल में उसको धारण मत करो। नॉलेजफुल बनना अच्छा है, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहेंगे। हम बाबा कहते हैं, कई बच्चे हम बाबा को भी कहते हैं बाबा आपको पता नहीं या कैसा है, आप देखे तो आपको पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके पहले कहने से पहले ही मानते हैं कि वह ऐसा है, लेकिन ऐसी बात को दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी परेशान होते हैं। भजन है ना, भक्ति मार्ग में गाया, प्रभु जी मेरे अवगुणों को चित्त न धरो, गाया हुआ है। भक्ति जो किया हुआ उनको मालूम होगा, भक्ति में गीत गाया कि प्रभु जी मेरे अवगुणों को चित्त न धरो, हम कहते ही है। तो बाबा कहते हैं हाँ मैं आपके अवगुणों को अपने चित्त में रखता नहीं, परंतु देखता हूँ, जानता हूँ, सब कुछ है। और आखिर में क्या होगा, आखिर में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो बाबा हम बच्चों को अपने आप को सुधरने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए समय देता है, परंतु क्या है, ड्रामा की अवधि तो फिक्स है। ड्रामा की अवधि फिक्स है, इसलिए समय से पहले हम तैयार हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या होगा। एक बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है, अब अव्यक्त ऐसे बच्चे को क्या करेंगे, सबको ठीक तो करना ही है, जो यहाँ ठीक नहीं होंगे, बाबा ने कहा, मैं उनकी बात करता हूँ, उनको फिर क्या होगा, धर्मराजपुरी में मेरे सामने आना होगा, फिर मैं वहाँ उनको ठीक करूँगा। तो जो समझते हैं कि हम धर्मराजपुरी में बाबा के पास जा कर के ठीक हो जाए, वो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं। एक बार मैं ऐसे सवाल पूछा ना, तो एक भाई ने हाथ खड़ा किया कि मैं धर्मराजपुरी में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इतनी सारी सभा है, 15-20 हज़ार बैठे, 10-12 हज़ार बैठे हुए, उसमें आपको क्यों धर्मराजपुरी में जाने की इच्छा है। कहा रमेश भाई मुझे नई नई दुनिया देखने का बहुत शौक है, देश विदेश में मैं घूमना चाहता हूँ, तो ये जो धर्मराजपुरी जो है ना, वो तो विनाश के बाद ही एक ही समय पर वहाँ देख सकेंगे। तो ये धर्मराजपुरी का कारोबार कैसे होता है वो भी मैं अनुभव करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। और दूसरा कि मैंने ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को देखा नहीं है, तो धर्मराजपुरी के अंदर तो जज के रूप में तो सामने बैठे हुए होंगे, तो वहाँ पर उनको देखने का मुझे सौभाग्य मिल जाएगा। तो मैंने कहा परंतु धर्मराजपुरी में जाना है तो जज के रूप में जाओ ना, ऐसे वहाँ पर ऐसे आपके ऊपर ऐसे आरोप लगे हुए ऐसे जो है, और सज़ा खाने के लिए क्यों जाते हो, सज़ा देने के लिए जाओ, बराबर है ना। आपको बाबा जज के रूप में नियुक्त करें, धर्म कोर्ट में जाना पड़ता ही है ना जज को भी। तो एक बार आपको कहानी मालूम है ना, एक जज ने कहा गुनहगार को कि मैं आपको घड़ी घड़ी यहाँ देखता हूँ, क्या ऐसी बात है। तो उसने कहा कि जो गुनहगार, तो उसने कहा मैं क्या करूँ, आप जज बन कर के बैठे हैं तो आप घड़ी घड़ी यहाँ आते ही है ना, मैं तो कभी कभी आता हूँ, आप तो रोज़ आते हो। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि धर्मराजपुरी में जाना है तो जज बन कर के, बाबा के राइट हैंड बन कर के जाना, वो अलग बात है, परंतु गुनहगार के रूप में सजा खाने के लिए तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर बाबा ने जो कल कहा है, हाँ समझना अलग है। हाँ, मन में वृत्ति रखने से क्या हो जाएगा, अगर किसी के बारे में कोई भी प्रकार की मन में वृत्ति रखी तो क्या हो जाएगा, दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, बहुत सुंदर साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है कि वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर।
हम कैसे हैं उसके आधार पर हमने सामने की चीज़ को हम देखते हैं। जिन्होंने भक्ति किया होगा उनको मालूम होगा तुलसीकृत रामायण में ये बात आती है। जिन्होंने तुलसीकृत रामायण पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है यहाँ तुलसीकृत रामायण? उसमें ऐसा आता है, तुलसीकृत जी कहते हैं कि मतलब वो वर्णन लिख रहे थे, हनुमान जी वहाँ बैठे हुए होते हैं और अगर तुलसीदास जी कुछ गलती करें तो करेक्शन कर सकते हैं। हनुमान जी वहाँ करेक्शन करते थे। तो उसमें लिखा कि राम जो है जब बगीचे में गए, हम सीता को रावण लेके गया, उसके बाद तो राम ने जो बगीचे में जो फूल देखे ने, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि वो फूल सफ़ेद थे। तो हनुमान जी बिल्कुल एकदम बीच में टपक पड़े, कहने कि नहीं नहीं नहीं, वो फूल सफ़ेद नहीं थे, सब लाल रंग के थे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, वो सब फूल सफ़ेद था और हनुमान जी के सब फूल लाल थे। दोनों के बीच में विरोधाभास हो गया। तो दोनों ने राम को, ये कहानी है तुलसीदास का रामायण में है, ये जो उन्होंने रामायण पढ़ा उनको मालूम होगा। दोनों ने श्री राम का ध्यान दिया और राम वहाँ पर प्रकट हुए। फिर दोनों ने कहा कि भगवान आपने जो फूल देखे वो कौन से रंग के थे? मैं कहता हूँ, तुलसीदास जी ने कहा, मैं कहता हूँ लाल थे। हनुमान जी कहते हैं कि वो सफ़ेद थे और हनुमान जी कहते हैं वो लाल थे। अभी आप ही बताओ, जजमेंट दो कि वो फूल कैसे है। राम कहते हैं आप दोनों राइट हो। भाई कैसे? तो उन्होंने बताया कि फूल तो सफ़ेद ही थे, परंतु हनुमान जी को गुस्सा बहुत था। क्रोध के कारण वो सफ़ेद फूल उसको लाल रंग के दिखाई पड़ते थे, इसलिए वो लाल फूल थे, ऐसा हनुमान जी कहते। वो बराबर है, क्योंकि उसको क्रोध बहुत था। हाँ, ये कौन चोरी करके गया, क्या हो गया, क्या है, इस प्रकार से उस टाइम मन में बहुत क्रोध था। इसके कारण क्या हो गया, वो सफ़ेद फूल उसको लाल दिखाई पड़े। जो साइकोलॉजी का सिद्धांत है कि वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर। अज्ञान जमाने की बात है, जब पहले सिनेमा के अंदर टॉकी नहीं था, आवाज़ नहीं था, खाली दृश्य ही आते थे। चार्ली चैपलिन जो है ना, नाम सुना होगा, उसने एक फिल्म बनाई थी, उसके अंदर ऐसा ही होता है हाव भाव से ही ऐसा बताना पड़ता है। ऐसा वो चार्ली चैपलिन ने वो फिल्म में बताया हुआ है। उसको बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, तो ढूंढ रहा था कि मुझे कहाँ से भी खाना मिल जाए। तो जा रहे थे तो एक जगह पर उसने आईना देखा, शीशा देखा, आप जानते मिरर, वो देखा। तो उसके सामने वो खड़े हो गए। तो आप जानते हैं आईना में या तो मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन होता है, परंतु उसको भूख बहुत थी, इसके कारण अपने ही रिफ्लेक्शन को उसको अंदर, वो शीशे के बदले में अंदर अपना रिफ्लेक्शन में अपने खुद को देखने के बदले में वहाँ उसको मुर्गा दिखाई पड़ा। और मुर्गा देखने से एकदम फौरन उसने वो पकड़ने के लिए आईने के सामने ज़ोर से अपना हाथ घुमाया और वो शीशा टूट गया, आईना टूट गया। तो ये सिंबल है, साइकोलॉजिकल सिंबल है कि खुद को बहुत भूख लगी थी तो क्या हो गया, खुद का ही प्रतिबिंब मुर्गा दिखाई पड़ा। तो यही बात होती है। कल जो बाबा ने कहा ना कि वृत्ति में तमो प्रधानता होगी तो हमारी दृष्टि और सृष्टि दोनों ही बदल जाएगा। वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि, इन तीनों का आपस में इतना गहरा संबंध है, आपको क्या बताऊं। इसलिए बाबा ने कहा, इसके लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर काम दिया है, उसने पीछे पीछे बैकग्राउंड बनाया। ये जो मैं बाबा ने कहा मैं काम बताता हूँ ना, वो माताएं भी कर सकती है, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब बाबा ने बताया है। बाबा ने जो कल जो बताया, हाँ, कि क्या करो, विधि एक ही काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा, मैंने बाबा को मन में उसी टाइम पर कहा, बाबा एक बात बहुत सीधी है, दुआएं लोने का काम बहुत सहज है, दुआएं देना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। मैं आपको अनुभव से कह सकता हूँ।
बाबा ने भी एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है, बहुत सुंदर बात अव्यक्त मुरली में कही है कि आप बच्चों को अभी अपनी वाणी के ऊपर अटेंशन रखना चाहिए, अपनी वाणी के ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि आपकी वाणी में अभी वो ताकत आई है, आपकी वाणी वरदानी बनी हुई है, आप बच्चों की वाणी वरदानी बनी हुई है। तो क्या होता है? बाबा ने कहा छुरी होती है, वो सब्जी भी काट सकती है, तो किसी का गला भी काट सकती है ना। माताएं अनुभवी है कि हम लोग जैसे सब्जी काटने का अभ्यास नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी अंगुली कट जाएंगी। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि आपकी वाणी वरदानी भी बनी हुई है, तो आपकी वाणी किसी को श्राप भी दे सकती है। वरदानी बनने के बाद तो उसमें सामने वालों को आगे बढ़ने का आप कहते हो तो वो तो अच्छी बात है, परंतु अगर आपने अपनी वाणी द्वारा और किसी को श्राप दिया, बाबा ने कहा कि 63 जन्मों के विकर्मों को तो भस्मीभूत करने में ही आपकी कमर टूट जाती है। तो अभी संगम युग में किए हुए विकर्मों जो एक का 1000 गुना फायदा भी होता है तो 1000 गुना दंड भी होता है। ये 1000 गुना दंड का अनुभव करना बहुत कठिन बात है। ये 1000 गुना जो नया जो आप विकर्म बनाएंगे उसको भस्मीभूत करना बहुत कठिन होगा। इसलिए बाबा ने कहा है बच्चों को अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखो। जो कल भी बाबा ने यही कहा, हाँ, दृष्टि और सृष्टि बदल करके ध्यान रखो। बोलने में बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। मीठा बोलो, जो है ना हमारा, वो मीठा बोलो। हाँ, जो भी आप जानते हो, मैं नहीं रिपीट करता हूँ। और इसलिए बाबा ने क्या कहा, हाँ क्या कहा, कल बहुत अच्छी बात कही, हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता है ही है। बाबा कितनी हम बच्चों की अंदर की विशेषताओं का ध्यान रखते हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि दुनिया में बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, इनसे भी हमारी अनपढ़ माता जो है ना वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े विद्वान पढ़े लिखे विद्या, सारी दुनिया के शास्त्रों का सब कुछ जानने वाले, परंतु फिर भी वो परमात्मा को नहीं पहचान सकते। और ये हमारी अनपढ़ माताएं भी जो है ना वो भी मुझ परमात्मा को पहचान चुकी है। तो बताओ कौन ज़्यादा होशियार, ये विद्वान या ये अनपढ़ माता है? तो देखो बाबा हमारे एक भी गुण होता है हमारे में उसको भी आगे बढ़ाता है। और बाबा ने कल भी कहा 99 अवगुण होगा, तो किसी न हर एक के अंदर एक तो गुण होगा होगा होगा, क्योंकि वो बाबा का बच्चा बना है। बाबा का बच्चा बनने वाले में बाबा ने कल ये वरदान सबको दिया है कि कम से कम एक गुण तो होगा ही। एक अलग अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि जो बच्चों को जो मैं कहता हूँ वो नहीं करते हैं, वो जो नहीं कहता हूँ वो करते हैं। उलय ना दिया है, जैसे आज बोला ना नटखट बच्चे भी है, ऐसा उलय ना दिया ना, ऐसे बाबा ने एक दूसरी व्यक्त मुरली में दिया है। जो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करते, जो नहीं कहता हूँ वो करते हैं। कैसे? मैं सामने बैठा, मैंने कहा बाबा ऐसा कैसे, हम तो सब आप जो कहते हैं ऐसा करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, बाबा ही जानते हैं। मैंने सभी बच्चों को कहा है आप मास्टर स्नेह के सागर हैं, मास्टर शक्ति के सागर है, मास्टर प्यार के सागर है, वो बनिए ना। वो बनने का है, उसके बदले में क्या करते हैं? वो नहीं बनते हैं। जो बनने को कहा है मास्टर स्नेह के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर बनो, वो नहीं बनते हैं। और क्या करते हैं? मैंने कभी भी आप बच्चों को मास्टर धर्मराज बनने के लिए नहीं कहा है। धर्मराज तो मैं ही हूँ, सबको सजा देने का अधिकार एक मेरे में ही है। परंतु आप बच्चे सभी एक सेकंड में मास्टर धर्मराज औरों के लिए बन जाते हैं। अगर बनना है तो अपने लिए बनो,
अपने लिए तो कोई नहीं बनता है, अपनी कमियों कोई नहीं देखता है। सामने वालों की कमी देख करके ऐसा कहते वो तो ऐसा ही है, उसको अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा कह करके। कोई बीमार पड़ता है ना, अच्छा हुआ, यहाँ का किया हुआ कर्मों का फल तो यहाँ ही मिलने वाला है। ऐसे ऐसे हम लोग जो है ना, फट से नेगेटिव शब्द हमारे मुख से आ जाता है। तो यही बात होती है। कल भी बाबा ने जो कहा, वृत्ति जैसी होगी ऐसा वायुमंडल बनेगा, ऐसा वाइब्रेशंस बनेगा, और वृत्ति को सतो प्रधान बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी दृष्टि, हमारी सृष्टि, हमारी वाणी, मनसा आदि जो भी है वो सभी ही पावरफुल नहीं बन सकती है। और जब तक पावरफुल नहीं बनेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर बात आगे की कही है, अभी समय की समीपता के अनुसार, सबको ये नोट रखना चाहिए कल का ये महावाक्य, अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े जोन में, बाप के स्थान। हमारे पास तो सभी बहन भाई मिलने को आते हैं ना, 99% बहन भाई ऐसे कहते हैं, मेरे सेवा केंद्र में ऐसे हुआ, मेरे सेवा केंद्र में ऐसे हुआ, मेरा ये जिज्ञासु ऐसा ऐसा। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ, ये मैं आपका जिज्ञासु या आपके स्थान के साथ मैं बात नहीं करता हूँ। जहाँ बाबा का स्थान होगा उनके ही साथ में बात कर सकता हूँ, आपके साथ नहीं कर सकता। तो फिर वो कहते नहीं नहीं, हमारी भूल हो गई, बाबा का ही स्थान है। मैंने कहा, जब आप बोलते हो मेरा सेंटर है, मेरा सेंटर है, तो क्या हो गया, बाबा का नहीं? एक बात ही रह सकती है, यहाँ बाप का है या आपका है। और जिस घड़ी मैं आपको बताऊं, ग्रेटेस्ट अगर पाप है इस दुनिया के अंदर, मेरे शब्द अगर आपको खराब लगेंगे, ग्रेटेस्ट पाप यही है कि परमात्मा की चीज़ों को अपनी चीज़, हाँ मेरा बाप का सेंटर है, उसके बदले में मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा मेरा करना, और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देना, इनसे बड़ा भारी पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। वो हकीकत है। मेरा ये शब्द आप नोट करके रखना। और हमारे पास 90% बहन भाई आते हैं ना, यही कहते हैं मेरा सेंटर है, मेरा सेंटर है, मेरा एरिया है ना, मेरा जोन है। इस प्रकार से ही बातें करते रहते। इसलिए बाबा ने कल शब्द, हाँ वाक्य की शुरुआत में ही बोला, इसलिए समय की समीपता के अनुसार हर एक जो भी बाप का स्थान है, अभी यहाँ आप बैठे हैं वो किसका स्थान है? हर एक जो भी बाप का स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में अभी श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। हर एक स्थान, ये प्लीज़ आप आज आप यहाँ से प्रण लेकर के जाओ कि आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे कि मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी हदें। क्या यहाँ बाबा ने बताया है कि आपका सेंटर है? बाबा तो कहता है कि मैं ही सभी सेंटरों का मालिक हूँ, मैं ऊपर से देखता रहता हूँ, मैंने आप सबको मैनेजर रखा है, मालिक तो रखा नहीं है। फिर भी सबसे बड़े में बड़ी गलती यही हम लोग करते हैं, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा मेरापन छूटता ही नहीं। बाबा ने कहा है, ये अगर मेरा मेरा याद रखना है तो एक ही बात याद रखो, मेरा बाबा। इसके अलावा बाबा ने कहा है कि आपकी डिक्शनरी में ये मेरा शब्द नहीं होना चाहिए। बहुत कड़वे शब्दों में बाबा ने कई बार कहा है, ये मेरा जिज्ञासु, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा मेरा जो करते हैं ना, वो क्या होता है? बाबा ने कहा वो म्याऊं म्याऊं जैसा करते हैं आप लोग, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कल बाबा ने जो कहा, समय की समीपता के अनुसार बाप के स्थान जो है, चाहे गांव में चाहे बड़े जोन में जो सेंटर्स है, हाँ, लेकिन हर एक स्थान और साथी, हमारे साथ में रहने वाला, हमारे क्लास में स्टूडेंट आदि जो भी है हमारा साथी है, बाबा के बच्चे हैं, साथी है, उन सब में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल याद है। और इसलिए बाबा ने कोई बद्दुआएं भी देता है तो भी लेने वाला कौन है? उसको स्वीकार ही नहीं करो तो वापस उसको भेज दो। महात्मा गांधी की बात है, महात्मा गांधी को एक ने बहुत गालियाँ देने वाला कागज़ लिखा,
बहुत गालियाँ देने वाला। तो उसमें वो कागज़ के ऊपर पिन थी, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, वो पिन ले लिया, बाकी कागज़ जो है उनको फाड़ करके फेंक दिया। तो एक भाई बैठा हुआ था, उसने कहा आपने क्या किया? क्या काम की चीज़ मैंने ले लिया, बाकी फालतू चीज़ जिसका काम नहीं था उसको वापस फेंक दिया। ऐसा ही हमको करना है। ऐसी फालतू बातें जो है, मेरा पने का जो उपयोग जो है, जिसके कारण हम नए नए प्रकार के विकर्म बनाते हैं, और जिसको मैं आपको अनुभव से कहता हूँ, उसको भस्मीभूत करने में बहुत बहुत मेहनत लगेंगी। कृपया इन अवगुण से, इन पाप से बचते रहो। और इसलिए बाबा ने कल कहा है, मन में ये पक्का कर लो, मुख में नहीं, मन में पक्का करो कि दुआएं देना है, दुआएं लेना है। कोई भी नेगेटिव बात में मन में नहीं रखो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालना वो आपका काम है, दूसरे का काम नहीं है। दुआ शब्द बाबा कितना सुंदर एक के बाद एक उदाहरण एग्जाम्पल दे करके बताते कि दुआओं के बारे में देखिए। आपके जड़ चित्र आज भी, आपके अंतिम जन्म के समय पर भी आपके जड़ चित्र हमेशा ही दुआएं दे रहे हैं। तो अभी भी चोरियाँ और दुआएं देते हैं, इसलिए तो आपके मंदिरों में जाते हैं, आपको आपकी पूजा होती है। तो इसलिए बाबा वो भी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे मतलब दुआओं का अनुभव करना चाहिए। और इसलिए बाबा ने कहा है अभी लास्ट टर्म में 15 दिन पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। ये होमवर्क ठीक है ना, करेंगे? हाँ, सब करेंगे ना? और फिर पास हो जाएंगे। मेरे को हाथ खड़े करते तो डर लगता है। क्यों बताऊं? हमारे स्कूल में हमारा जो टीचर था ना, उसने कहा था, उसने बहुत अच्छी युक्ति बताई थी। हमारे स्कूल में वो इंस्पेक्टर आता था ना, इंस्पेक्टर आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए, सवाल पूछता है। तो हमारे टीचर तो सवाल पूछेगा, इंस्पेक्टर देखेगा। हमारे टीचर ने कह दिया था कि सबको, जब मैं सवाल पूछूं कि किसको आता है वो हाथ खड़ा करे, तो सबको हाथ खड़ा करना है। खाली मैं और आप जानते हो कि जो जिसको आता होगा वो राइट हैंड खड़ा करेगा, और नहीं आता होगा वो लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। तो कहा वो मुझे मालूम है, इसने राइट हैंड खड़ा, मैं उसको पूछूंगा, जिसको नहीं आता वो लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे। हमारे इंस्पेक्टर को क्या मालूम? हमारे इंस्पेक्टर को क्या मालूम? वो तो समझेगा। और हमेशा हमने देखा इतने सालों में हमारे स्कूल में जब इंस्पेक्शन होता था, हमारे क्लास को A+ मिलता था हमेशा, कि ये क्लास के अंदर सभी होशियार है, सबको सब चीज़ें आती है। तो जो हाथ खड़ा करने की बात होती ना, तो इसलिए मैंने देखा कि कई बार कहीं राइट हैंड खड़ा करते हैं तो कहीं लेफ्ट हैंड खड़ा करते हैं। तो मेरे को स्कूल के संस्कार पड़े हुए ना, तो जो कोई लेफ्ट हैंड खड़ा करता है ना, तो मैं डर जाता हूँ कि ये ना के लिए तो नहीं करते हैं। तो इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, लास्ट टर्न में 15 दिन के अंदर आप सबने हाथ तो खड़ा किया है, और कल तो कर लिया था, इसलिए दोबारा मैंने नहीं पूछा है। हाँ, जो भी है, और सभी बाबा ने कल भी फिर से एक बार याद दिला दिया, आप सब मधुबन निवासी है, चाहे लंदन वासी हो या चाहे अमेरिका वासी हो, जो भी हो, सभी इस समय तो मधुबन निवासी हो ही। और बहुत सुंदर बात आप भी बाद में लास्ट में कही है। हाँ, आप निवारण मूर्त, आप निवारण, विश्व को बहुत आवश्यकता है। हाँ, आप निवारण मूर्त बन जाओ, कारण और उसका निवारण माना सॉल्यूशन मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण धाम में जा सकेंगी। निवारण और निर्वाण शब्द का कितना सुंदर प्रास बिठाया है बाबा ने। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बिचारी निर्वाण में नहीं जा सकेंगी, क्योंकि निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। तो बाप के साथ साथ निर्वाण का गेट आप खोलेंगे ना। कितना सुंदर, सारी दुनिया का कारोबार हमारे लिए रुका हुआ है, परंतु हमें हमारी कीमत नहीं है। माफ़ करना, हमको हमारी कीमत नहीं है। बाबा जैसे हनुमान जो है ना, उसको मालूम नहीं था। जाम्बुवंत ने कहा, अरे
तुम तो जंप लगा सकते हैं, सामने लंका में जा सकते हैं, मालूम है ना भक्ति मार्ग में। हाँ, लंका सामने थी, मालूम था, पर जाएगा कौन? तो जाम्बुवंत ने हनुमान को कहा तुम जंप लगाओ, सामने पहुंच जाएगा। उसमें वो शक्ति भरी। उस प्रकार से बाबा हम सब में शक्ति भर रहा है कि आपके ही कारण विश्व का परिवर्तन का रुका हुआ है। क्योंकि बाबा ने आगे भी कह दिया कि विश्व कल्याणकारी आप हो, हाँ, कोई एक लिमिटेड स्थान के कल्याणकारी नहीं हो। फिर बाबा ने दूसरा थोड़ा हमारे चेहरे के बारे में भी कहा। कहीं इतना गंभीर होता है ना, बाबा ने कहा कई बार गंभीरता अच्छी है, परंतु फिर भी बाबा ने कहा गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो और बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। ऐसा ना हो जो हिंदी में कहते हैं ना, मियाँ दुबले क्यों, तो सारे गांव की फिक्र, सारी दुनिया के अंदर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसा सारी दुनिया की फिक्र करते हैं हम। इसके कारण क्या होता है, हाँ, हमारे मुख पर जो मुस्कुराहट जो होनी है ना, वो नहीं होती है। फिक्र क्यों हम करें? मुझे ब्रह्मा बाबा की एक बात हमेशा ही मैंने जीवन में मंत्र के रूप में रखी हुई है, फिक्र क्यों करें हम। क्या हुआ था हापुड़ में 62 की बात है, बहुत हंगामा हुआ था, आर्य समाजियों ने हमारे विरुद्ध में बहुत किया था। और फिर मम्मा वहाँ से ही आई थी, तो इन्होंने रात की क्लास में सारा समाचार सुनाया। तो उसके बाद मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा ये तो इतना हापुड़ में हंगामा हो रहा है, आपको फिक्र नहीं होती है? ब्रह्मा बाबा ने जो शब्द कहे मेरे दिल में आज भी छपे हुए हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को एक बात में 100% विश्वास है कि 5000 वर्ष पहले जैसे ड्रामा के प्राण अनुसार, हाँ, सत्युग की स्थापना हुई थी, ऐसे हो रही है। हाँ, जिसको मम्मा कहते थे, होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी कैसे कर सकते, चिंता ताकी कीजिए, ऐसी बातें जो है ना मम्मा बहुत बार कहती थी, ऐसे बाबा ने भी कहा 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई ऐसे हो रही है, इसलिए बाबा को कभी भी फिक्र नहीं है। उस दिन से हमने भी बाबा को फॉलो करना शुरू किया। चिंता हम क्यों करें, करने वाला वो बैठा हुआ है, निमित्त वो है, हमें तो खाली क्या है, निमित्त बनने का सौभाग्य मिला हुआ है। हम निमित्त बन के काम करें, करने वाला कराने वाला वो करा लेगा। तो अगर ये बात रखे, हाँ, तो हमारे मुख पर हमेशा ही मुस्कुराहट रह सकेंगे, बहुत बहुत मुस्कुराहट रह सकती है, हकीकत है। तो इसलिए कल बाबा ने जो कहा गंभीर, मतलब अंदर से भले गंभीर हो, परंतु बाहर से तो मुख के ऊपर तो मुस्कुराहटा हुआ ही चेहरा सबको पसंद है। और बाबा ने बहुत हंसी हंसी में कहा है, ज़्यादा गंभीर वाला चेहरा से क्या होता है, लोग डरते हैं और उनसे लोग सब दूर भागते हैं। हाँ, हमारे से लोग क्यों कई बार लोग भागते रहते, उसका कारण यही है। मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है, हाँ, कि 3 प्रकार के सन्यासी शास्त्रों में गाए हुए हैं। एक तो वशिष्ठ जैसे सर्वगुण संपन्न, दूसरा विश्वामित्र, प्रचंड तपस्या करने वाले, प्रचंड तपस्या की, परंतु मेनका को देखा और क्या हुआ मालूम है ना, विश्वामित्र का, मेनका को देखा और ख़त्म हो गए। तो ऐसे, हाँ, मेनका को देखने वाले ऐसे भी सन्यासी है, गुरु महात्मा है। और तीसरा है दुर्वासा, मालूम है दुर्वासा, क्रोध की, हाँ, प्रतिमा माना ही दुर्वासा। तो मैंने ज्ञानामृत में लिखा है, हाँ, इन 3 ऋषियों में से क्या बनना है, वशिष्ठ बनना है, विश्वामित्र बनना है, यहाँ दुर्वासा बनना है, क्या बनना है? हाँ, जिसको विश्वामित्र बनना हो हाथ खड़ा करे, कोई नहीं। और जिसको दुर्वासा बनना हो वो दुर्वासा भी नहीं। और वशिष्ठ बनना हो तो वशिष्ठ बनना है तो क्या है, राम का गुरु, राम को भी ज्ञान देने वाला एक राम गीता है। जैसे अर्जुन गीता है ना, अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान दिया, ऐसे राम गीता में वशिष्ठ राम को ज्ञान देता है, वो राम गीता है। तो वहाँ राम जो है उसका गुरु वशिष्ठ है।
शास्त्रों में भी है, सितारों में भी है, वशिष्ठ और अरुंधति। मालूम है ना, बहनों को मालूम होगा, भक्ति उन्होंने ज़्यादा किया है, भाइयों ने थोड़ी कम किया हुआ होता है। वशिष्ठ और अरुंधति आदि का गायन है। तो इस प्रकार से मतलब बाबा ने कहा जो गंभीर होता है ना, उनसे लोग डरते भी है और दूर भागते हैं, और तीसरी बात, उनसे लोग सहयोगी नहीं बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, आपके जगत अम्बा माँ का मुस्कुराना और अपनी दादी का मुस्कुराना याद है ना, हाँ तो क्या करो, मुस्कुराते रहो। और क्या है, हंसो नहीं परंतु मुस्कुराओ। हंसना भी जो है ना, एकदम जोर जोर से हंसना, वो भी एक प्रकार का विकार है। बाबा ने कल कहा हंसो, जोर से हंसना नहीं परंतु मुस्कुराओ, क्योंकि अभी बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि बाबा ने फिर बाबा वकालत के रूप में बहुत समय का कारोबार चाहिए, आवश्यकता है, नहीं तो क्या होता है, अंत समय में नहीं याद रहेगा। बाबा का एक ज्ञान जो है, मैंने अभी ज्ञानामृत में लिखा हुआ है, अभी इस महीने में ज्ञानामृत में आएगा कि बाबा हमको क्या करना चाहते, संपूर्ण बन गए, किस बात के लिए हमको संपूर्ण बनाते हैं? सतयुगी दैवी दुनिया के कारोबार करने के लिए हमको संपूर्ण बना रहे हैं। क्योंकि उस संपूर्ण दुनिया को चलाने के लिए भी तो कोई निमित्त तो चाहिए ना। बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है कि अन्य धर्म स्थापक जो है ना, वो तो फिर से पुनर्जन्म लेकर के अपने द्वारा जो स्थापना किया हुआ धर्म है उसकी पालना के लिए आते हैं। अर्थात वो धर्म स्थापक न सिर्फ स्थापक है परंतु उस धर्म के पालक भी है। परंतु शिव बाबा क्या है, 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय धर्मों की स्थापना करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वो सतयुग में नहीं आते हैं, आते हैं। हमारे पास एक गीत है, हमने एक बार गीत बजाया था, गुलजार दादी बाबा के पास गई, हम मेरे सतयुग में आना रे, वो मेरे सतयुग में आना रे, वो गीत है, कभी हमारे पास हो यहाँ तो बजाना। तो वो गीत, यहाँ बाबा को सतयुग में आने का हम निमंत्रण देते हैं, परंतु बाबा नहीं आते। तो सतयुगी दैवी दुनिया के कारोबार के लिए हमको लायक बाबा बना रहा है, जो अन्य धर्म स्थापक अन्य धर्मों के अंदर नहीं होता है। कारण यही है कि उनके धर्म के फॉलोअर जो उनके बाद ही यहाँ आते हैं, तो उनको संपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी वो धर्म स्थापकों में नहीं होती है। उन धर्म स्थापकों में विश्व का परिवर्तन करके सतोप्रधान दुनिया बनाने का भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बाबा तो आते ही है न सिर्फ धर्म की स्थापना परंतु नई दुनिया की कलम लगाने के लिए आते हैं। तो इसलिए नई दुनिया की कलम लगाने के साथ साथ नई दुनिया के कारोबार के लिए निमित्त बना रहे। कल शब्द बाबा ने जो यूज़ किया है ना, बहुत सुंदर यूज़ किया है, बहुत समय के बाद किया है। चांस लेने के लिए चांस लो, क्योंकि बाबा आप बच्चों के अंदर चांसलर के रूप में आपको बनाना चाहते हैं। माना कि नई दुनिया का कारोबार करने के लिए आपको निमित्त बनाना चाहते हैं। हम ऐसा अपने आप को न सिर्फ संपूर्ण बनाए परंतु इतना तैयार करें कि नई दुनिया का कारोबार करने के लिए, और कितना सुंदर कारोबार करना है, हाँ, जिसके अंदर सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, ऐसा। और कितने समय के लिए? सतयुग और त्रेता युग, 2500 वर्ष के लिए इस सृष्टि के ऊपर ऐसा 16 आनी या 14 आनी, जो भी आप समझो, इस प्रकार से संपूर्ण दुनिया के कारोबार करने के लिए हमको बाबा निमित्त बना रहे हैं। और बाबा ने कल दादी के लिए शब्द बहुत अच्छे यूज़ किए, बहुत सुंदर यूज़ किए कि ब्रह्मा बाबा ने तो स्थापना की परंतु ब्रह्मा बाबा से भी ज़्यादा समय दादी जी ने क्या किया, इस यज्ञ की पालना की हुई है। कल बहुत सुंदर बाबा के लिए दादी जी के लिए कहा, हम लास्ट में जो दादी जी के लिए कहा ना, ये कहा ब्रह्मा बाप ने यज्ञ क्यों रचा, लेकिन दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज़्यादा समय यज्ञ को संभाला। कितना सुंदर बाबा ने दादी जी का महिमा एक ही वाक्य में कर दिया कि ब्रह्मा बाबा ने तो यज्ञ की रचना की
लेकिन दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज़्यादा समय यज्ञ संभाला। हम सब ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारे बारे में भी बाबा ऐसा कहे कि ये कितना अच्छा करते हैं, जो भी हम संभालते, जो भी सेंटर संभालते, जो भी कारोबार हमारा घर का बाहर का जो भी है, ऐसा हम संभाले कि लोग यही कहे कि अरे वाह कितना सुंदर इसने कारोबार संभाला। वो बीरबल की कहानी मालूम है ना? अकबर ने एक बार पूछा कि ये आदमी मर गया है, वो स्वर्ग में जाएगा और नरक में जाएगा? तो कहा मैं अभी जान के आता हूँ। वो जो जाने उसको डेड बॉडी मुर्दे को जलाने के लिए जा रहे थे, उसमें पहुँच गया और उसमें बातें करते थे, वो उसको सुन के आया और उसने कहा कि ये तो नरक में जाने वाला है। क्यों? कहा मरने वाले की जो रिश्तेदार आदि जो जा रहे थे वो कह रहे थे अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मर गया, अभी दुनिया में अभी पाप अभी ऐसे करने वाले कम हो जाएंगे। कहा ऐसा हमारे बारे में कोई समझे अच्छा हुआ उसने ऐसा शरीर छोड़ा या नहीं है तो क्या हो जाएगा। और फिर दूसरी बार कोई जा रहा था तो उसके बीरबल को भेजा तो उन्होंने कहा कि अरे ये मर गया, अभी तो हम क्या होगा, हमारे सबकी पालना करने वाला शरीर छोड़ गया। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे शब्द उसके लिए यूज़ कर रहे थे। तो बीरबल ने आकर के कहा कि ये आदमी ज़रूर स्वर्ग में जाएगा क्योंकि उसने इतने अच्छे काम किए हैं कि इसके लिए आज भी लोग उसको याद करते हैं। तो हम ऐसा करें ना, जो हमारे एक भजन जो है ना, हाँ ऐसा हम कर्म करें। क्या है, हम दुनिया जन्म लिया था ना तो हम रोते थे और दुनिया हंसती थी। मालूम है गीत है भक्ति मार्ग में, हम जब आए हाँ तो हम रोते थे, दुनिया हंसती थी। पर अब ऐसा हम कर्तव्य करें कि जब हम जाए तो हम रोए और हमारी याद में लोग हम हंसे और दुनिया हमारी याद में रोए। ऐसा हमें कर्तव्य करना है। ठीक है, पसंद है सबको? हाँ कि हमारी याद में सब रोए। ऐसा नहीं कि हाँ सो मर गया तो अच्छा हुआ, एक पाप आत्मा कम हुआ, ऐसा कोई हमारे बारे में ना कहे, ऐसा नहीं। परंतु हाँ अभी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे अच्छे नहीं है। हमारी एडवांस पार्टी में जाने वालों के लिए बाबा क्या बताते, यही बताते कि ऐसे अच्छे अच्छे जो है हाँ भगवान को राइट हैंड अभी आत्माएं चाहिए। और इसके लिए ही हमारी बड़ी दीदी, हमारी मम्मा आदि जो भी है बाबा के राइट हैंड बन करके गए हुए हैं। हम भी ऐसा कर्तव्य करें हाँ कि बाबा के राइट हैंड बने, लेफ्ट हैंड नहीं। बाबा हमेशा हाँ साकार बाबा की मुरली में आता था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मालूम है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। आप लोगों ने बाबा को नहीं देखा है ना, बाबा तो एक्टिंग करके बताते थे। कहते थे बाबा कहते थे मुझे राइट हैंड बच्चा अच्छा लगता है, लेफ्ट हैंड नहीं। मैं भी पहले जानता नहीं था, मैंने बाबा को कहा लेफ्ट हैंड किस काम में आता है? तो बाबा ने कहा बच्चे को मालूम नहीं है लेफ्ट हैंड किस काम में आता है। बाबा से पूछता है, रोज सुबह लेटरिन में जाता है तो लेफ्ट हैंड क्या काम में आता है? तो माता बाबा ऐसे हंसी में घरेलू शब्दों में बताते थे कि बाबा को लेफ्ट हैंड पसंद नहीं है, हाँ राइट हैंड बनना ही बाबा को पसंद है। आप सब क्या बनेंगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? हाँ लेफ्ट हैंड तो कोई बनना नहीं चाहेंगे ना। बाबा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में ये बहुत हंसी। बाबा तो बाप था ना, हाँ तो घरेलू रूप में बाप के रूप में हम सबसे व्यवहार करता था। तो इसलिए बाबा कहते थे कोई लेफ्ट हैंड ना बने, बाबा का राइट हैंड बच्चा बने। हाँ तो ये जो कल जो है ना, हाँ बाबा ने जो काम दिया है कि एकदम तीव्र योग करो और दादी के लिए ऐसी मेहनत करो, हाँ जो भी है। तो इसलिए यज्ञ सेवा के रूप में भी कारोबार जो करना है, हाँ समय हो चुका है, बहुत कुछ बातें करनी है। हाँ परंतु आप सब जानते हैं एक बात हमको फिर से नक्की करनी है कि 15 दिन की परीक्षा में हम फेल न हो जाएं। दुनिया में क्या होता है, हाँ स्कूल में रोज़ जाएगा और परीक्षा में ही ना जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार से ये 15 दिन की परीक्षा है। अभी भी ऐसे भी आप बहन भाइयों के जो बच्चे जो है स्कूल आदि में पढ़ते होंगे, उनका परीक्षा का टाइम चल रहा है ना। तो ये बाबा की भी ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी बाबा ने ये 15 दिन की परीक्षा का समय रखा हुआ है।
तो कम से कम ये 15 दिन तो आप हम सब मिल करके ऐसा प्रयत्न करें कि क्या करें, हाँ, हम फेल ना हो जाए। बाकी तो हमारा जो स्पार्क का चल रहा है यहाँ पीछे में ही चल रहा है, उसके समाचार अभी आपको मिलते रहेंगे। जो यहाँ रहने वाले होंगे उनको मालूम पड़ता ही रहेगा। ओम शांति। समय हो चुका है।